अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा पर एक भूचाल बरपा है। कहां कुछ दिन पहले ऐसा लगता था कि इमरान खान की हुकूमत एक लम्हे की मेहमान है या एक दिन की मेहमान है, आज गई या कल गई। लेकिन अचानक हवा ने कुछ ऐसा रुख बदला कि पीडीएम के अंदर से धमाके होना शुरू हो गए। मुत्तहिदा अपोजिशन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसे मैंने खुद पाकिस्तान की तारीख का एक मजबूत इत्तेहाद करार दिया था, वो कुछ यूं नजर आती है कि जैसे वो टुकड़े टुकड़े हो चुकी है और उनकी लीडरशिप आपस में बाहम दस्तो गिरेबां है। अजीब सी सूरत हाल है। हुआ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी पहले कौमी असम्बली पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल करके सेनेट के रुकन मुंतखब हुए। उसके बाद वो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे और यकीनी तौर पर वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत गए। लेकिन एक साजिश के अमल ने उन्हें चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने के ऐलान से महरूम रखा। अब इसी दौरान कुछ एक्टिविटीज हुई, आज हम उन पर फोकस करते हैं कि क्या मसाइल पैदा हुए। सबसे पहले चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से 4 या 5 रोज कबल हमजा शहबाज शरीफ बरजमानत रिहा हो गए और मुस्लिम लीग नवाज के हलकों की जानिब से दावा किया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोशिश थी या पेशकश थी कि मियां शहबाज शरीफ को रिहा करते हैं, लेकिन उन्होंने मुतालबा किया कि हमजा शहबाज शरीफ को जब तक रिहा नहीं करेंगे वो अपनी जमानत की दरखास्त मूव नहीं करेंगे। तो यह कहना गलत होगा कि हमजा शहबाज शरीफ की रिहाई कोई अदालती फैसले के नतीजे में हुई है। यकीनी तौर पर यह अंडर हैंड कोई डायलॉग, डील, गुफ्तगू या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स का नमूना है कि हमजा शहबाज शरीफ बेल पर रिहा हो गए। अब उससे एक रोज कबल तक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की केमिस्ट्री बड़ी खूबसूरत चल रही थी और वो दोनों मिलकर हुकूमत को बुरी तरह हरासा कर रहे थे। अचानक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ सियासी मंजरेआम से गायब हो जाती हैं और चेयरमैन सेनेट के लिए इलेक्शन की तमाम प्रोसीडिंग में हमजा शहबाज शरीफ शरीक होते हैं। नतीजा कौमी असम्बली से कुछ मुख्तलिफ आता है। वाइस चेयरमैन का इलेक्शन मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार हार जाते हैं। बहरहाल ये मामला अब अदालत में है, देखें क्या फैसला होता है। इस मरहला पर कुछ हलकों ने यह कहा कि शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के घराने के अंदर इख्तलाफात हैं जिनकी वजह से मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ वॉकआउट कर गई है। बहरहाल इसी दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी को मोहतरम हमजा शहबाज शरीफ ने अपने घर पर जोहराने पर मदऊ किया और वहां पर कुछ डायलॉग हुए। इन हालात में गुज़िश्ता हफ्ते पीडीएम की मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में पीडीएम को यह तय करना था कि अब 2 इलेक्शन लड़ने के बाद, यानी सेनेट में अरकान का इलेक्शन लड़ने के बाद और आगे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद उनकी पॉलिसी क्या होगी। माजी की पीडीएम की मीटिंग्स के बरक्स इस मीटिंग का आगाज ही बहुत अजीब हुआ। अभी मीटिंग शुरू ही हुई थी कि आसिफ अली जरदारी की तकरीर पर मबनी टिक्कर्स टीवी चैनल्स पर आना शुरू हो गए और कुछ यूं नजर आया कि आसिफ अली जरदारी भरे बैठे थे जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर फट पड़े और उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की शान में बहुत सारी गुस्ताखियां की। अब यह बात बताना अजीब नहीं है कि आसिफ अली जरदारी की तकरीर उस वक्त तक शुरू भी नहीं हुई थी। अब वापस आते हैं कि आसिफ अली जरदारी की तकरीर से कबल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक मारकतुल आरा खिताब किया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि पीडीएम की आज की मीटिंग में अगर कोई शख्स इस्तीफा देने की नीयत से नहीं आया है तो वो जा सकता है और पीडीएम की मीटिंग में इस्तीफे ना देने वाला शख्स गद्दार है और वो उसे सिविल सुप्रीमेसी का दाई नहीं समझते हैं। अब जाहिर है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए ये इल्जामात, ये डायलॉग काबिल बर्दाश्त हरगिज नहीं थे। लेकिन माजी की एक तारीख है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल 1977 के बाद कुर्बानी पर कुर्बानी की एक तारीख रकम किए जा रही है। कभी अपने आप को सच्चा करने की कोशिश नहीं करती। सैकड़ों ऐसे वाकयात गिनवा सकता हूं जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ झूठे थे, मीडिया ने आसिफ अली जरदारी को झूठा कहा और आसिफ अली जरदारी ने कबूल किया कि मैं झूठा हूं। हम उस वक्त बहुत हैरान हो जाते थे कि यह खुली हुई बात है। मैं मिसाल के तौर पर अर्ज करता हूं कि मुत्तहिदा हुकूमत बनाने के बाद, यानी 2008 में मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई।
इसके बाद आसिफ अली जरदारी ने परवेज मुशर्रफ को ललकार दिया कि मैं तुम्हारी इंपीचमेंट करूंगा और तुम्हें असेंबली के वोट के जरिए बरतरफ करूंगा। जवाब में परवेज मुशर्रफ भी बहुत लड़ाई पर उतर आए। उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से अजीब सा मुतालबा किया गया। पंजाबी में कहते हैं कि गिदड़ पहाड़ पर चढ़ गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सब कुछ छोड़ छाड़ कर भूरबन जा मुकीम हुए। अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत से डायलॉग हुआ, पीपल्स पार्टी ने उनकी हमायत मांगी कि वो परवेज मुशर्रफ को हटाने के लिए साथ दें, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि इफ्तिखार चौधरी को बहाल किया जाए। जब तक इफ्तिखार चौधरी को बहाल नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा। आसिफ अली जरदारी के लिए यह बात बड़ी हैरानकुन थी। अब फिर समझ लें कि मिसाके जमहूरियत में ने दोनों पार्टियों ने यह तय किया था कि कोई भी ऐसा जज जो माजी में पीसीओ के तहत हलफ उठा चुका है, यानी मार्शल्लाह के लिए कुछ खिदमत सर अंजाम दे चुका है, जो आइन तोड़ने वालों का खिदमत गुजार रह चुका है, उसे दोबारा जज नहीं मुकर्रर किया जाएगा। इन हालात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का यह मुतालबा न सिर्फ नाजायज था, गलत काम था, बल्कि ब्लैकमेलिंग थी। और वहां पर एक अजीब वाकया हुआ। भूरबन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कुरान पाक उठाकर ले आए और आसिफ अली जरदारी से मुतालबा किया कि आप कुरान पाक पर हलफ दें कि आप परवेज मुशर्रफ की बरतरफी के बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को बहाल करेंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत मुकद्दस कुतब, मुकद्दस अल्फाज या कलमा नमाज की कसम खाकर सियासत नहीं करती है। वो एक जमहूरी जमात है। आसिफ अली जरदारी ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस बात पर आमादा नहीं हुए। इस पर आसिफ अली जरदारी ने एक जवाबी डायलॉग मारा और उन्होंने कहा, ठीक है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आप दोनों कुरान पाक पर मुझे हलफ दे दें कि 5 साल तक आप मुंतखब हुकूमत को डिस्टेबल करने की किसी साजिश में हिस्सा नहीं लेंगे, आप मुंतखब हुकूमत को गैर मुस्तहकम नहीं करेंगे, तो मैं आपको जवाब में हलफ दे देता हूं। इस पेशकश पर कुरान पाक उठवा दिया गया था और कसम, कुरान, वादा, हदीस कुछ नहीं हुआ था। लेकिन मुआहिदा भूरबन के बाद मुस्लिम लीग की मीडिया कैंपेन या मुस्लिम लीग के मीडिया के लिए काम करने वाले लोगों ने यह साबित कर दिया कि आसिफ अली जरदारी ने कुरान पाक पर हलफ दिया था और वो बाद में भाग गए। इस बात की तरदीद आज तक पीपल्स पार्टी ने नहीं की, और इस बात की क्या, सैकड़ों बातों की तरदीद नहीं की। मिसाके जमहूरियत के बारे में कहा जाता है कि मिसाके जमहूरियत को बेनजीर भुट्टो ने एनआरओ करके तोड़ दिया। पीपल्स पार्टी कभी नहीं कहती कि मिसाके जमहूरियत तो बचा ही नहीं था। मिसाके जमहूरियत होने के बाद कियानी पाशा और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की पेशकश पर लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाई थी और मौलाना फजलुर रहमान, इमरान खान जो परवेज मुशर्रफ के उस वक्त इक्तदार का हिस्सा थे, और गुलाम मुस्तफा खर वगैरह के कंधों पर सवार होकर बेनजीर भुट्टो को भूलकर, बेनजीर भुट्टो को छोड़कर एक तन्हा और मायूस खातून करार देकर मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। 10 सितंबर 2007 को जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तशरीफ लाए, तो उस वक्त उनका मिसाके जमहूरियत के साथ कोई लेना देना नहीं रह गया था और मिसाके जमहूरियत खत्म हो गया। और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ और सऊदी अरब की मुज़ाहमत पर जद्दा वापस तशरीफ ले गए थे और 10 साल सियासत न करने का मुआहिदा पूरा करने चले गए थे। आज तक पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से इस बात का ताना नहीं दिया गया कि जब परवेज मुशर्रफ ने एनआरओ के जरिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से माफी मांगी, उस वक्त आप तो सियासत में मौजूद ही नहीं थे। ऐसे सैकड़ों वाकयात बयान किए जा सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत का ज़र्फ था, पीपल्स पार्टी की क़यादत का नरम दिली थी, उनका सियासी अमल पर यकीन रखने का रुझान था कि उन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि आसिफ अली जरदारी बोले, और आसिफ अली जरदारी के बोलने के बाद मरियम नवाज शरीफ ने एक ट्वीट कर दिया कि शायद पीपल्स पार्टी की क़यादत सिलेक्ट होना चाहती है। मरियम नवाज शरीफ की सियासी फहमो फरासत पर हजारों सवाल हैं, उनकी गुफ्तगू पर, उनकी सोच के बारे में हजारों सवाल हैं। वो औसत से भी कम अकल रखती हैं। उन्हें न जाने ये ताना देते वक्त क्यों याद नहीं रहा कि 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को कत्ल करके, उसके अरकान असेंबली को कत्ल करके, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी और वजीर आजम के बेटे को अगवा करके मुस्लिम लीग नवाज को 81 अरकान असेंबली खुफिया इदारों ने मुहैया किए थे और तब उनकी अक्सरियती हुकूमत कायम हुई थी। और इस बात पर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन रंजीदा था और उस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ में था, क्योंकि इलेक्शन मुहिम के दौरान
पीपल्स पार्टी का झंडा लगाना तो बहुत दूर की बात है, पीपल्स पार्टी के कारकुन का सड़क पर, गली में, मोहल्ला में निकलना नामुमकिन बना दिया गया था। तो 2014 में जब अपने इक्तदार में लाने वालों के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वादा खिलाफियां की, 5 लोगों को कहा था कि तुम्हें सदर बनाऊंगा, 5 लोगों को कह रखा था तुम्हें आर्मी चीफ बनाऊंगा, 5 लोगों को कह रखा था तुम्हें चीफ जस्टिस बनाऊंगा, कुछ लोगों को कहा था तुम्हें यह ओहदा दूंगा। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हस्बे आदत अपनी वादा खिलाफी पर आए तो लोगों ने घेराव कर लिया और उन्होंने धरना शुरू करवाया। तो क्या मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन संजीदगी से समझते हैं कि पाक फौज के पास उस वक्त सबसे बड़ा हथियार इमरान खान और ताहिरुल कादरी ही थे? ये बात इनकी समझ में क्यों नहीं आती कि ताकतवर हलकों ने सबसे पहले आसिफ अली जरदारी को बुलाया, उनके साथ राब्ता किया, उन्हें पेशकश की कि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इंजाम तक पहुंचाते हैं, आप हमारी मदद करें। तो आसिफ अली जरदारी के पास मौका था कि वो आपसे पॉइंट स्कोरिंग करते, लेकिन पॉइंट स्कोरिंग तो 90 की दहाई में शहीद मोहतरमा ने नहीं की। 90 की दहाई में शहीद मोहतरमा 17 कौमी असम्बली के नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में बैठ के कहती थी कि मियां नवाज शरीफ, मैं 2 पार्टी सिस्टम पर यकीन रखती हूं और मैं चाहती हूं कि तुम अपने पांव पर खड़े होकर सियासत करो, और मैं चाहती हूं कि तुम्हारी सोच पॉलिटिकल बन जाए, और मैं चाहती हूं कि तुम ईवान को गुंडों का घर बनाने की बजाय एक संजीदा डिबेट का मरकज बनाओ। तो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को ये बातें क्यों याद नहीं रही? बहरहाल इस ट्वीट का जवाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिया। तो एक बात हमें समझ आती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी पार्टी पॉलिसी के अंदर जो एक लचक पैदा कर रखी थी कि किसी भी झूठे इल्जाम का जवाब नहीं देंगे। मैं समझता हूं कि उन्हें यह बात समझ आ गई है कि झूठ को झूठ कहा जाना चाहिए और सच्ची बात लोगों के सामने पेश की जानी चाहिए, अपना मौकफ लोगों के सामने रखा जाना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि इससे आगे बढ़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मीडिया सेल को, अपने मीडिया विंग को, अपने जो इंफॉर्मेशन से मुतल्लिका लोग हैं उनको ज्यादा एक्टिव करें और हकीकत और सच्चाई को लोगों के सामने एक्सपोज करें, ताकि झूठ बोलने वाले लोगों की सियासत खत्म की जा सके। अब ये झगड़ा क्यों पैदा हो रहा है? उस रोज इस्तीफों की मुतालबा क्यों किया गया? मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि मुझे एक खदशा है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ इस कदर ज़हनी शऊर या जमहूरियत को समझने की इस्तेदाद नहीं रखते। उन्हें मुख्तलिफ लोग टिप्स देते हैं कि आप ये करोगे तो इसका अच्छा नतीजा निकल आएगा। उस रोज खसूसी तौर पर मियां नवाज शरीफ को कोई टिप दिया गया था कि अगर आप आज इस्तीफे दे दो और लॉन्ग मार्च को लेकर आप इस्लामाबाद में बैठ जाओ तो रमजानुल मुबारक से पहले हुकूमत गिराई जा सकती है। अब आसिफ अली जरदारी की भी उम्र गुजर गई है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खामद हैं और पूरी दुनिया उनकी सियासी महारत और उनकी समझबूझ और तज्जिया की सलाहियत की मोतरफ है। वो कोई कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए। मैं समझता हूं कि मीटिंग शुरू होने से पहले आसिफ अली जरदारी तक ये इत्तलाआत थी कि मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत आज इस्तीफे का गलगला खड़ी करेगी। अब इस मामला में एक और बात बड़ी दिलचस्प है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट के लेवल तक कमेटियां कायम कर चुकी थी, इश्तिहार छपवा चुकी थी, बैनर फ्लैक्स छपवा चुकी थी लॉन्ग मार्च के लिए, जबकि JUIF कम से कम एक हफ्ता पहले अपनी मजलिस शूरा में फैसला कर चुकी थी कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं होगा। मुस्लिम लीग नवाज की कोई तैयारी हमें नजर नहीं आती। फिर ऐसा क्या हुआ? तो मैं अर्ज करता हूं कि उस रोज शायद लॉन्ग मार्च का भी प्लान नहीं था। उस रोज सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा का शोर मचाकर PDM की तहलील जरूरी था। अब फिर हम गौर करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों जरूरी था। कुछ लोग इल्जाम लगाते थे और हम इन इल्जामात को तस्लीम नहीं करते थे। वो कहते थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन रवानगी बाकायदा एक मुआहिदा के तहत हुई और यह मुआहिदा ताकतवर हलकों ने इमरान खान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के माबैन करवाया था। और इस मुआहिदा के तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इमरान खान की हुकूमत के पूरे करने की या जब तक एस्टेब्लिशमेंट चाहे, खलाई मखलूक चाहे, उस वक्त तक न गिराने की यकीन दहानी दी हुई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उससे बिट्रे नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? PDM क्यों बनाया? शोर क्यों बनाया? तो कहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान के सियासी अमल की निगरानी करते हैं, उसे अपनी उंगली के इशारा पर चलाना चाहते हैं, वो महसूस कर रहे थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गैर अमली और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के ट्विटर अकाउंट को बंद कर देने की वजह से मुस्लिम लीग नवाज को कुछ नुकसान पहुंच रहा था और मुस्लिम लीग नवाज के मुंतखब अरकान असम्बली और दीगर लोग चौधरी बरादरान के गिरद जमा हो रहे थे या पीपल्स पार्टी से राब्ता में थे। इस सूरत हाल के तोड़ के लिए मुस्लिम लीग नवाज को दोबारा तहरीक दी गई और उसे
एक मखसूस अरसे तक ताकतवर दिखाने का एक प्रोग्राम प्लान किया गया, इसलिए पीडीएम बनाई गई। बहरहाल चूंकि हम सियासी कारकुन हैं, हम सियासी तज्जिया पर यकीन रखते हैं, हम सियासी अमल पर यकीन रखते हैं, तो मेरी ख्वाहिश यही होगी कि जैसा भी हो, जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं उन्हें मिलकर रहना चाहिए, उन्हें कम से कम निकात पर इत्तफाक करके इकट्ठे रहना चाहिए और उन्हें हुकूमत पर दबाव डालना चाहिए। यकीन करें, जब पीडीएम मजबूत हुई थी तो मुल्क में महंगाई का जिन काबू में आ गया था और कुछ न कुछ महंगाई रुक गई थी। जिस रोज पीडीएम बिखरने का ऐलान हुआ है, उसके बाद हुकूमत ने ऐसे ऐसे गुल खिलाए हैं और महंगाई के लिए ऐसे ऐसे इकदाम उठाए गए। मैं मिसाल देता हूं, अगर पीडीएम ताकतवर तरीके से मौजूद होती तो कोरोना वैक्सीन जो रूस से इंपोर्ट की गई है और जिसकी कीमत 600 रुपए या 1000 रुपए से कम बयान की जा रही है, उसकी सरकारी कीमत फरोख्त 8600 रुपए मुकर्रर करने के वक्त इमरान खान के हाथ कुछ न कुछ झिझकते। जब अपोजिशन पार्टियां मुत्तहिद नहीं होती हैं तो फिर हुकूमत के लिए आवाम की खाल खींच लेना आसान हो जाता है। तो मैं तो यही तवक्को करूंगा कि बालिग नजरी का मुजाहिरा करते हुए अपोजिशन की जमातों को यह सोचना चाहिए कि हुकूमत की बदमाशी या बदअफाली को रोकना अपोजिशन की जिम्मेदारी है, और अपोजिशन अगर अपना काम नहीं करेगी तो सिर्फ हुकूमत का नुकसान नहीं है, अपोजिशन का भी नुकसान है और अवाम का सियासी अमल पर से ईमान उठ जाएगा। दुआ करता हूं, तवक्को करता हूं कि पीडीएम दोबारा मुस्तहकम हो जाएगा या अपोजिशन के दरमियान कोई नया इत्तेहाद बनेगा जो हुकूमत के हाथ को रोक सकेगा। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।